आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से तत्व की संयोजकता का ज्ञान होता है, आवर्त सारणी में वो तत्व कहाँ स्थित है ये जानकारी होती है। अगर हमें संयोजकता ज्ञात हो तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। बच्चे कहते हैं संयोजकता कैसे निकालते हैं सर, संयोजकता बताइए। तो संयोजकता निकालने के लिए देखो हमारे पास एक सूत्र है। वैसे तो हम संयोजकता निकालने के लिए अफाव के नियम का प्रयोग कर सकते हैं। कोष और उपकोष आप जानते ही हो। तो वो क्या है नियम, वो है, इसको याद रखो बस, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्री दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्री दिल्ली पब्लिक स्कूल। बस ये याद हो गया, सब काम खत्म। इनके नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5, थोड़ा तसल्ली से एस वाले देखो 6 7 और 8। और फिर पी वाले देखो, पी में 2 से शुरू होता है, 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ देखो 8 7 6 5 ऐसे आएगा, 7 6 5 4। तो डी के बाद एफ शुरू होगा, डी कहाँ होगा अभी, डी और 3, डी तीसरे से शुरू होता है, 3 4 5 6। देखो 8 7 6 यहाँ 5 आएगा, 7 6 5 यहाँ 4 आएगा, 6 5 4 5 4 3 4 3 3 2 2 1 हो गए। ये अगर आपने याद कर लिया तो समझ लीजिए संयोजकता निकालना सीख गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख गए। अब यहाँ देखिए कि ये उपकोष हैं और कोष हैं। एस को उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में एस है, एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में 2, 10 6 2 14, एफ में 14, डी में 10, पी में 6 7 2 14 10 और 6 और 2। तो इस तरह से हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का प्रयास करेंगे। अब कोई भी तत्व ले लो, उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। बताइए किसका लेते हैं, चलिए बताओ। बड़ा तत्व लें छोटा लें, बड़ा ले लेते हैं, चलो 25 ले लेते हैं। 25 नहीं, पहले 1 मिनट, 22 लेते हैं, चलो 20 लेते हैं। 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, कहाँ मिलेगा, आवर्त सारणी में कहाँ होगा, क्या स्थिति है इसकी, इसके गुण कैसे होंगे, धातु होगा क्या होगा, पूरा सब इसकी कहानी खुल के आएगी। 20 को करते हैं। यहाँ से देखो 2 2 4 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 के बाद 3d10। ये बढ़ते घटते क्रम में है, सीरियल से नहीं होते, इसलिए इसको ऐसे लिखना पड़ता है। देखो ये डी है, डी के बाद पी है, पी के बाद एस के बाद डी के बाद पी, कोई पता नहीं चल रहा कैसे कौन आगे आ जाएगा। ये ऊर्जा को जब भरते हैं तो इनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, इनको ऐसे नहीं लिखा है। जब इलेक्ट्रॉन भरेगा तो पहले ये वाला भरेगा, फिर ये भरेगा, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में है। तो अब इसमें 20 करना है। 20 कहाँ तक होते हैं, देखो 2 और 2 4, 6 और 4 10 और 2 12 और 6 18, 2 20 यहीं तक हो गए। तो इसको मिटा दो। तो अब ये क्या निकल के आ रहा है, एस का दूसरा आ रहा है, यानी ये सेकंड वर्ग में होगा। किसमें होगा, वर्ग इसका कौन सा होगा, वर्ग होगा सेकंड, ए दूसरे वर्ग में होगा। आवर्त कौन सा होगा, कौन से आवर्त का तत्व है ये। आवर्त निकालने के लिए इसको ऐसे करके लिखेंगे, पहले में कितने हैं 2, दूसरे में कितने हैं 8, तीसरे में कितने हैं 8 और चौथे में कितने हैं 2। कितने आवर्त भरे, 1 2 3 4, चौथे आवर्त का है ये। और दूसरे एस में दूसरा, S1 और S2, एस में दूसरा, यानी एस के 2 होते हैं, फर्स्ट ए। एस के कौन कौन से होते हैं, एस के 2 होते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। ये एस ब्लॉक का तत्व हो गया। अब इसको अगर देखा जाए, कोई तत्व और लेते हैं, मान लीजिए बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर उसका निकालिए, इसका आयरन का निकालिए, क्रोमियम का निकालिए। क्रोमियम का निकालते हैं, चलिए क्रोमियम की कितनी होती है संयोजकता। क्रोमियम के 24 लेते हैं।
24 के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d कितने आएंगे डी में, 2 और 2 4, 6 और 4 10 और 2 12, 6 18, 2 20 और 4 24। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 2 और 8 2p6, 8 3 वाला ये और ये 6 और 2 8 और 4 12 और 2। अब इसको हम भरते हैं तो देखिए इसकी संयोजकता कितनी आ रही है, क्रोमियम की संयोजकता 2 आ रही है, देखिए क्योंकि अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको यहाँ भरते हैं जरा, ये देखिए तो ये पहला KLMN में तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये स्पिनिंग होती है इनका चक्रण, एक का चक्रण क्लॉकवाइज तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसके बाद कौन सा भरा जाएगा, 2s2, ये 2, ये 1 2 3 4, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऐसे और एक ऐसे। फिर 2p6 में इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भरे जाएंगे कि 1 2 ऐसे नहीं भरे जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है, 1 2 3, अब पेयर बनेगा 4 5 6, अनपेयर इलेक्ट्रॉन और पेयर इलेक्ट्रॉन, ये तो ये पेयर बन गए। फिर इसके बाद 3s2 ये भरा जाएगा, 1 2 हैं तो 2, साउंड ध्यान से देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। फिर इसका 3p6 में भरे जाएंगे तो कितने भरे जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 1 2 3 और 4 5 6। देख लीजिए, समझ लीजिए ये कैसे कैसे भरे जा रहे हैं। फिर इसके बाद 4s2 भरा जाएगा, ये नहीं भरा जाएगा, 3d बाद में पहले ये भरा जाएगा, तो पहले ये भर गया, ये भर गया, एक इसमें कितने हैं, चौथे में 4s2 में 4s2, एक ये s1 हो गया और ये s2। फिर इसका 3d4 भरा जाएगा, 3d4 कहाँ है, 3 ये है और d ये है, तो 3d4 में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब इसमें एक कोष ये खाली रह गया। अब यहाँ पर कुछ ये तिकड़म लगेगा, कैसे सरकार बने। सरकार बनती है या तो सारे कोष भरे हों, फुल फिल्ड हों, पूरे पूरे भरे हों, मजबूत सरकार बनती है, यानी ये स्थायी हो जाएगा। अगर पूरे पूरे न भरे हों तो आधे आधे भरे हों, आधे आधे का भरे का मतलब एक इसमें और होता तो ये आधे हो जाते और ये सब भरे भरे हो जाते। अब एक कहाँ से आए, तो ये समस्या। तो होता क्या है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये निकलता है यहाँ से और यहाँ आ जाता है और ये अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अब कैसे बढ़ गई स्टेबिलिटी, या तो पूरे भरे हों, ये पूरा भरा है, 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 ये कैसा है, आधा है तो स्थायी है, ये भी आधा है, ये और ये दोनों आधे आधे हैं तो ये भी स्थायी हो गए और ये सब भरे हुए हैं। तो सबसे स्थायी होता है कि सारे पूरे भरे हों, और उससे कम स्थायी होता है कि जितने पूरे भरे हैं और हों तो आधे भरे हों, कोई भी खाली ना हो। तो अब ये अर्ध आधे भरे हुए हैं तो ये भी स्थायी है लेकिन उससे कम स्टेबल है। तो इस स्थिति को ये प्राप्त कर लेता है क्रोमियम। तो अब इसमें क्या होता है कि चौथे वाले में कितने रह जाते हैं, एक रह जाता है। इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 हो गए। तो यहाँ पर क्या होता है, ये स्थिति न प्राप्त होकर के क्रोमियम की स्थिति प्राप्त होती है 2 8 और 13 और 1। इसलिए क्रोमियम की संयोजकता कैसी प्रदर्शित करता है, ये एक संयोजकता प्रदर्शित करता है। अगर ये 2 निकलेंगे तो क्रोमियम कैसी संयोजकता प्रदर्शित करेगा, 2। अब ये 1 निकलेगा तो क्रोमियम कैसी संयोजकता प्रदर्शित करता है, 1 संयोजकता प्रदर्शित करता है। अब 2 निकल जाएंगे तो ये भी अधूरा रह जाएगा, ये दोनों निकल जाएंगे और ये भी अधूरा रह जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। तो इसलिए क्रोमियम की संयोजकता कितनी होती है, यहाँ पर ये वाला सिस्टम क्या हो रहा है, ये सिस्टम काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसके अनुसार संयोजकता 2 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर ये भरे, जब इनको हमने भरा तो इस तरह से स्थिति आई। अब एक और देख लेते हैं, Fe का देख लेते हैं। 26 किसका, देखो ये आयरन का Fe का होता है 26। इसकी स्थिति क्या होगी, इसकी स्थिति होगी 1s2 2s2 2p6 3s2। मैं ये देख करके बोल रहा हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
3D10 है, इसमें 10 कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। 2 और 2 4, 6 4 10 और 2 12, 6 18, 2 20, 20 और 6 26। अब इसी में आ जाइए, 26 करने हैं इसमें। तो इसमें कितने हो गए? 2 4 6 7 8 9 10 ऐसे करके हो गए। तो यहाँ पर 2 भरे जाएंगे, यहाँ पर 2 भरे जाएंगे और यहाँ पर भी भरा जाएगा और एक यहाँ पर भर जाएगा। 26 हो गए, देख लो, हो गए। 2 और 8 और 2 हो गए, 8 हो गए और ये कितने हो गए? ये इसको देखो, ये देखो, ये तीसरे वाले के ये हैं, ये तीसरे वाले में आ रहे हैं। ये 2 और 6 और 2 8 और 6 और 6 12 तो 14 हो गए और चौथे में हो गए 2। तो यहाँ पर आ गए 14 और यहाँ हो गए 2। अब देखिए अब क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 पूरे हो गए। अब क्या होगा कि ये या तो पूरे फुल भरे हों तो स्थायी, या कुछ फुल भरे हों और जो फुल न भरे हों वो आधे भरे हों। तो ये तो पूरा भरा हुआ है और ये पूरा नहीं भरा, या तो ये पूरा भरा होता या ये आधा भरा होता। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये गड़बड़ी कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, निकलेगा ये वाला। तो इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो Fe की संयोजकता क्या होगी? इसको निकालेगा तो ये हो जाएगा 2 8। देखो इसको तो निकालेगा ही निकालेगा, ये तो निकलेंगे 2 निकल जाएंगे तो ये रह जाएगा। अब ये क्या करेगा? ये 13 और की स्थिति और कर देगा। यानी यहाँ ध्यान दो, यहाँ से कितने निकले? 1 तो इसमें से निकलेगा और 2 ये निकलेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 3 निकलेंगे इसके इलेक्ट्रॉन। नहीं आई समझ में? Fe में इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें तो 2 8 और 14 और 2 होता है। ये अगर 2 निकलते केवल तो Fe प्रदर्शित करता 2 संयोजकता होती, 2 और 8 और 14। इसके अलावा Fe एक और प्रदर्शित करता है, वो होती है ये और ये 2 8 और 13। 13 क्यों हो जाते हैं ये बताने का प्रयास किया है मैंने कि 13 इसलिए हो जाते हैं कि ये 2 निकल जाते हैं, अंतिम कोष के निकल जाते हैं, ये 2 निकल गए। इसमें से क्यों निकला? इसमें से इसलिए निकला कि अगर ये निकल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अंतिम कोष वाले निकले, यहाँ तो 8 होने चाहिए थे, 8 नहीं है तो 2 निकल गए। अब ये वाला क्यों निकला? ये वाला किस लिए निकला बताओ, समझ में आया? ये वाला इसलिए निकला क्योंकि इसके निकलने से इसने स्थायित्व प्राप्त कर लिया। तो 14 की जगह यहाँ से 13 रह गए। अब ये स्थायी हो गया तो इसकी संयोजकता हो गई 3। तो इसकी संयोजकता 2 और इसकी संयोजकता 3। तो जब 2 संयोजकता होती है और 3 संयोजकता होती है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित कर रहा है, तो इनके नाम भी अलग अलग होते हैं। इसमें OUS की आवाज आती है और इसमें I और C इक की आवाज आती है। फेरस और फेरिक, क्या हो गया? ये फेरस और ये क्या हो गया? फेरिक। इसको आयरन Fe सेकंड बोलेंगे और इसको Fe थर्ड बोलेंगे। Fe सेकंड, Fe फेरस और फेरिक।